सबसे पहले आप मेरे व्यूज देखेंगे, फिर आप सब्सक्राइबर देखेंगे। अगर मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे तो आप वीडियो को देखेंगे, लेकिन मेरे न तो व्यूज ज्यादा हैं और न ही सब्सक्राइबर। आप वीडियो को थोड़ी देर देखकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों कम हैं। देखिए, ये मेरा नया चैनल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए ताकि मेरे चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़े। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। शहर से दूर बसे एक पुराने स्कूल सेंट पीटर स्कूल की कहानी है, जो अपने समय में बहुत मशहूर हुआ करता था। इस स्कूल के खंडहर आज भी खड़े हैं, मगर इसकी गलियों में सन्नाटा पसरा रहता है। किसी जमाने में यह स्कूल हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन अब यहाँ का हर कोना एक डरावनी दास्तान सुनाता है। इस स्कूल की सबसे अजीब और खतरनाक बात है इसकी भूतिया घंटी। लोगों का कहना है कि 50 साल पहले इस स्कूल में एक छात्र आरव को स्कूल की घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह स्कूल का सबसे होशियार और अनुशासन प्रिय छात्र था, मगर एक दिन उसकी लाश घंटी वाले कमरे में मिली। उसकी मौत कैसे हुई, इस बात का कोई सुराग नहीं मिला। आरव की मौत के बाद से स्कूल की घंटी हर रात 3 बजे अपने आप बजने लगी। समय बीतता गया, लेकिन इस घंटी के बजने का सिलसिला कभी नहीं रुका। स्कूल के अध्यापक और छात्र इस घटना से इतना भयभीत हो गए कि उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मान लिया। धीरे धीरे यह स्कूल वीरान होता चला गया और आखिरकार इसे बंद कर दिया गया। लेकिन इस स्कूल की भूतिया घंटी की कहानी शहर के बच्चों के बीच डर और उत्सुकता का विषय बनी रही। एक दिन शहर के 4 दोस्तों राहुल, अंजलि, समीर और पूजा ने इस भूतिया घंटी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे सभी बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थे और उन्होंने इस भूतिया घंटी के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं। वे रात के 3 बजे उस स्कूल में जाकर घंटी के बजने की घटना को खुद देखना चाहते थे। रात के 3 बजे जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा में अजीब सी खामोशी थी, वे चारों उस पुराने स्कूल के खंडहर में पहुंचे। स्कूल के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वे चारों घंटी वाले कमरे की ओर बढ़ने लगे। उनके दिल में डर था, मगर उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अचानक घंटी बज उठी। उस वीरान स्कूल के बीचों बीच घंटी की आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिलों में डर की एक लहर दौड़ गई। वे सभी एक दूसरे की ओर घबराई हुई निगाहों से देखने लगे। कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनकी सांसें रुक सी गईं। राहुल ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटे लड़के की धुंधली आकृति थी जो घंटी के पास बैठा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह सीधा राहुल की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और नफरत का मिला जुला भाव था। चारों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अचानक वह आकृति हवा में घुलने लगी और उसकी जगह अंधेरा छा गया। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और अंदर खूब अंधेरा हो गया। कमरे में एक भयानक ठहाका गूंजा। वे चारों डर के मारे कांप रहे थे। उनके सामने अचानक से अजीब सी घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में एक भयानक गंध फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा जीवित हो गया हो। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और घंटी फिर से बज उठी। घंटी के बजते ही चारों दोस्तों को लगा कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। वे अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। उनके चेहरों पर भय और आतंक साफ झलक रहा था। उनके शरीर जकड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी घंटी के पास वही धुंधली आकृति फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक थी।
उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मरना चाहते हो? उसकी आवाज में इतना दर्द और क्रोध था कि सुनने वाले का दिल कांप उठे। चारों दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे को देखा, मगर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अचानक वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था और चारों दोस्तों की सांसें रुकने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से भागे। वे भागते हुए स्कूल से बाहर निकले और बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर पहुंचे। उस रात की घटना ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। वे सभी सदमे में थे और किसी से भी उस घटना के बारे में बात करने से डर रहे थे। अगले दिन स्कूल के कर्मचारियों ने उन्हें बेहोश हालत में घंटी वाले कमरे में पाया। वे चारों जब होश में आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई खींचकर उस कमरे में ले गया था, मगर क्या था वह, इस बारे में कोई कुछ नहीं जान पाया। वे सब इस घटना के बाद इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। आज भी वह स्कूल खंडहर की तरह खड़ा है और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। रात के 3 बजे जब घंटी बजती है तो लोग दुआ करते हैं कि जो भी हो वह किसी को अपना शिकार न बनाए। कहते हैं कि आरव की आत्मा आज भी उस कमरे में फंसी हुई है और वह हर रात घंटी बजाकर अपने होने का एहसास कराती है। वह घंटी जो कभी स्कूल के समय का संकेत हुआ करती थी, आज एक अनहोनी का संदेश बन चुकी है। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप कभी रात के सन्नाटे में अकेले हों और कोई घंटी बजने की आवाज सुने तो संभल जाइएगा। हो सकता है कि वह घंटी आपको अपने पास बुला रही हो, मगर उसके पीछे छिपे भयावह सच से आप अनजान हो। अधूरी कहानी का सच। राहुल, अंजलि, समीर और पूजा ने उस रात के बाद कभी भी उस घटना के बारे में बात नहीं की, मगर उस रात की यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। उन्होंने इस भयानक अनुभव को भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर वह घटना उनके जीवन का हिस्सा बन गई। राहुल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वह हमेशा शांत और गंभीर रहने वाला लड़का था, मगर उस रात के बाद उसका व्यवहार बदल गया। वह किसी से भी बात नहीं करता था और हमेशा खोया खोया सा रहता था। उसके माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन राहुल अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाश उसी घंटी वाले कमरे में मिली, जहां उसने और उसके दोस्तों ने वह भयानक रात बिताई थी। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि राहुल फिर से उस स्कूल में क्यों गया और उसकी मौत कैसे हुई। राहुल की मौत के बाद उसके दोस्तों ने सोचा कि अब उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। उन्होंने स्कूल से पूरी तरह से दूरी बना ली और शहर छोड़कर चले गए, मगर वे राहुल की मौत की सच्चाई जानने के लिए बेचैन थे। उन्होंने आपस में मिलने का फैसला किया और उस भूतिया स्कूल के बारे में और जानने की कोशिश की। वे सभी एक बार फिर उस स्कूल के खंडहर में लौटे, मगर इस बार दिन के उजाले में। उन्होंने उस स्कूल के पुराने दस्तावेज और रजिस्टरों को खंगाला। उन्हें पता चला कि उस स्कूल में कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, जिनकी वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया था। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो उस समय के एक अध्यापक की थी। उसमें लिखा था कि आरव को घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर एक दिन उसे घंटी बजाते समय एक अदृश्य ताकत ने अपनी चपेट में ले लिया। वह घंटी बजाते बजाते अचानक चिल्लाने लगा और वहां मौजूद अन्य बच्चों के सामने ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अध्यापक ने लिखा कि उस दिन के बाद आरव के व्यवहार में अचानक एक भयानक बदलाव आ गया। वह अब पहले जैसा शांत और अनुशासन प्रिय नहीं रहा, बल्कि अक्सर अकेला रहता, किसी से बात नहीं करता और घंटों तक किसी अज्ञात दिशा में घूरता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और भय का भाव रहता था। धीरे धीरे स्कूल के अन्य छात्र और अध्यापक भी उसकी इस अजीब हरकतों से डरने लगे।
कई बार उसे आधी रात को स्कूल के गलियारों में अकेले भटकते हुए देखा गया और कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने आरव को घंटी वाले कमरे में एक परछाई से बात करते हुए देखा था। यह सब देखकर अध्यापक भी परेशान हो गए, मगर कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि आरव के साथ ऐसा क्या हुआ था। फिर एक दिन आरव अचानक गायब हो गया। पूरे स्कूल में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन उसकी लाश घंटी वाले कमरे में मिली और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। उसकी मौत ने स्कूल के सभी छात्रों और अध्यापकों को सदमे में डाल दिया। डायरी के अंत में अध्यापक ने लिखा था कि आरव की मौत के बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आधी रात को घंटी अपने आप बजने लगती और स्कूल के कुछ हिस्सों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कई छात्रों ने शिकायत की कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया और कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने आरव की परछाई को स्कूल के गलियारों में भटकते हुए देखा। अध्यापक ने लिखा था कि स्कूल के कई कर्मचारी और छात्र इतनी डरावनी घटनाओं के कारण वहां से भाग गए। अंततः स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया, मगर तब तक भूतिया घंटी की कहानी स्कूल के इतिहास में एक डरावनी दास्तान के रूप में दर्ज हो चुकी थी। इस डायरी को पढ़ने के बाद राहुल, अंजलि, समीर और पूजा को समझ आ गया कि आरव के साथ जो हुआ था वह किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं था। वे सभी इस भयानक सच्चाई से रूबरू हो चुके थे और जान गए थे कि इस स्कूल के भीतर छुपी ताकतें साधारण नहीं थीं।